हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा दोस्त। तो यार दोस्तों, देखिए एक्सरसाइज 2.3 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया था, मतलब एक क्वेश्चन का एक पार्ट। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्या सॉल्व करने वाले हैं, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख भी दिया है, आइए समझते हैं। पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल की वीडियो को भी पहली बार ही देखा है, कभी भी आपने देखा भी नहीं होगा, और अगर देखा भी है तब भी भाई सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ऑल पे सेट करने के बाद वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होता है, उसको दबा देना। अनलाइक मत कर देना कभी गलती से, अनलाइक पे बटन दबा दो, है ना, अनलाइक क्लिक कर दो नहीं। और एक अपना कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, ठीक है, मुझसे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, या फिर अपने चैनल, हमारे चैनल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ठीक है, ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक्सरसाइज 2.3 मैथ का चैप्टर 2 बहुपद चल रहा है। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये बताना है, के ये बताना है हमें कि भाई के होगा क्या, के बराबर कुछ भी। ठीक है, जबकि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक में x-1 क्या px का एक गुणनखंड है। ये हमें पूछा है कि x-1 px का एक गुणनखंड होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जब हमें px का गुणनखंड मिल चुका है, px का क्या मिल चुका है, गुणनखंड मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या x की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे और इसको 0 के इक्वल टू रख लेंगे तो हमें k की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया गुणनखंड होगा, यानी कि दिया गया जो गुणनखंड है, यानी कि x-1 दिया गया गुणनखंड, सबसे पहले जू का तू ये वाला क्वेश्चन उतार लो। ठीक है, फिर लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले गुणनखंड। हमारा गुणनखंड क्या है, गुणनखंड। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, x-1। हमें क्या, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो गुणनखंड के बराबर में हमें क्या मान लेना है, 0। ठीक है, 0 मान लिए हैं। अब क्या, x बराबर हो जाएगा, जब -1 दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये हो गया 1। ठीक है, अब हमें 1 को इस x में पुट कर देना है। px = 1 रखने पर x बराबर 1 बहुपद में, या सुनो, px में रखने पर देखिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो इस लाइन को आप नीचे उतार लेना। क्या, इस वाली लाइन को नीचे उतार लेना। ठीक है, पूरी यहां से लेकर यहां तक, कोमा के बाद वाली लाइन को। मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं, आपको रफली समझा रहा हूं। ठीक है, मेरी जो आप अगर क्लास ले रहे हैं रेगुलरली, तो इस क्लास को कृपा करके इसकी एक अलग नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि ये एक तरह से ट्यूशन वाइज चलेगा हमारा। कोई ऐसा आपका रूल रेगुलेशन नहीं है आपको डेली क्लास लेनी है, नहीं। ठीक है, और अलग क्लास लो, क्योंकि मैं क्या कराऊंगा, कुछ अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, बीच में भी कुछ टॉपिक बदल सकते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड मेरे क्या आ गए हैं, मेरा x बराबर 1 आ गया। अब हम इसे लिख लेते हैं, x बराबर 1 px में रखने पर। ठीक है, px में रख देते हैं, px की जगह क्या आएगा, 1, क्योंकि यहां पर -1 था तो इधर जाके +1 हो गया, है ना। अब 1 रख लेते हैं, x² यानी कि 1 का स्क्वायर, +x यानी कि 1 + k। अब जो इसके बराबर हमें क्या रखना है बेटा, 0 रखना है ना दोस्तों, इसके बराबर में हमें क्या रखना है, 0 रखना है, 0। अब 0 रख दिए हैं, तो अब क्या, इसको हटा दे रहे, कम करते हैं। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 + 1 + k = 0। अब ये क्या आ जाएगा, k = ये 1 साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, और ये वाला भी -1, और k बराबर हो जाएगा -2। तो k की वैल्यू क्या आई, -2। अब ध्यान से देखिए, इसे मैंने किस तरह किया, सबसे पहले इन्हें पूछा दिया। आप एक काम कर सकते थे, क्या, एक और एक को पहले ही जोड़ लो, कितना है 2, और उधर साइड जाएगा तो -2, फिर भी वही आना है ना। कैलकुलेशन ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मैथ क्या है, कैलकुलेशन का खेल है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं साइड में हो चुका हूँ, जल्दी आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब इसी का द पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं ना।
इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 1 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू px is equals to 2x square plus kx plus अंडर रूट 2, है ना। इस तरह आपको क्या क्वेश्चन को दिया गया है, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें शुरुआत में क्या करना है, जो हमें फैक्टर दिया गया है, गुणनखंड दिया गया है, उसके बराबर में 0 रख के लिख लेना है। हमारा हर बार क्या आता है, हर बार जब हम x माइनस 1 के बराबर में 0 रख कर देखते हैं तो x बराबर 1, ये क्या हो जाएगा, रखने पर, ठीक है। अब इसे किस पर रखना है, px में रखना है। क्या, px में x बराबर 1 रखो, px बराबर 1 बराबर 2, x बराबर 1 का स्क्वायर प्लस k, x बराबर 1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, इसके पूरे बहुपद के बराबर में 0 रख लेना है। आपने 0 रखना सीख लिया, मतलब बहुपद के बराबर में आपको 0 रखना है। ये पूरे बहुपद चैप्टर का क्या है, नींव है। शून्य तो नींव है, शून्य तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे करते हैं, P1 इज इक्वल टू, अब क्या, 2 की गुना, जब किसी का भी स्क्वायर करो प्लस K1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कुछ स्क्वायर हो कुछ भी हो, इंटू 1 प्लस, देखिए जब 1 की गुना करेंगे 2 में तो क्या 2 ही हो जाएगा, ठीक है। K इंटू 1 इज इक्वल टू K ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। P1, अब क्या आपको क्या करना है, K यहीं पर रह जाएगा, बराबर में आ जाएगा भाई क्या, माइनस का 2 और माइनस का अंडर रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो K की वैल्यू भाई साहब आपको पता चल गई है, दोस्तों यारों भाइयों बहनों, पता चल गई K की वैल्यू आई क्या भैया, हमें तो पता चल गई है K की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट 2 आई, ठीक है। मगर सार्थक भैया आपका समझ में आ गया, आपने क्या समझाया, ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट किस तरह होगा, आइए देखते हैं ध्यान से, है ना। और ये आ जाएगा अभी हमारा थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एक बार नोट कर लेते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी बुक में से है, ठीक है। px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक है। इस तरह आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या, जो हमें गुणनखंड दिया गया है उसको क्या 0 से बराबर करके देख लेना है। गुणनखंड क्या दिया गया है, x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर क्या, x बराबर, इसे लिखते हैं कुछ इस प्रकार, x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, ठीक है। आपको रख कर देखना है, तो फिर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 1। इतना समझ में आया क्यों आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब x बराबर 1 px में क्या रखने पर, ठीक है, इसे एज इट इज उतार लेना, समझ गए। अब आगे करते हैं क्या, x बराबर 1 इस वाले फॉर्मूले में, यानी कि इस वाले बहुपद में रख कर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले k है, p, x की जगह क्या आएगा 1, ठीक है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x का यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 2, माइनस का अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा क्या भाई हमारा x अंडर रूट 2x, x की जगह 1, x की जगह 1 प्लस 1। इतना समझ में आया, वही समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर कर देना है 0 के। अगर 0 के बराबर नहीं करोगे तो k कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब k 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और k की जब 1 में गुना होगी तो भी k ही होगा, माइनस
माइनस का 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2 ही आएगा भाई, माइनस का अंडर रूट 2 ही आएगा, प्लस 1 ही आएगा, बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, जब किसी भी संख्या की प्लस की 1 से गुना होती है, प्लस के 1 से, ध्यान रखना माइनस के 1 से होगी तो माइनस का, अगर दूसरी संख्या में माइनस का साइन होगा तो वो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस का साइन होगा तो वो संख्या माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब एज इट इज क्या के को तो यूं ही उतारना है क्योंकि के की वैल्यू में फाइंड करनी है। अगर 0 बराबर में है तो देखो माइनस का अंडर रूट 2 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना, ध्यान से देखना। फिर माइनस का 1 है, वो सॉरी प्लस का 1 है तो उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगी, के की वैल्यू भी होगी। पता चला के की वैल्यू निकल गई सही से। क्या सबसे पहले जो हमें गुणनखंड दिया गया है उसको 0 का बराबर रखकर देखना है, फिर जो x का वैल्यू आए, x की वैल्यू को पूरे बहुपद में रख के देखना है, बहुपद बराबर 0 रख लेना है, और 0 रखने के बाद हमें के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हम इसे रख कर देते हैं और द क्वेश्चन नंबर करते हैं IB, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस पूरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। क्या px इज इक्वल टू, px का वैल्यू दिया गया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो आपको ये बहुपद दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, गुणनखंड की वैल्यू फाइंड करनी है। k माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0, और x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे किस में रखना है, बहुपद में रखो। बहुपद में कैसे रखोगे, k को ऐसे ही रखो। फिर x स्क्वायर, x की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना जो माइनस का 3x है, इसके लिए माइनस का 3, x की जगह आएगा 1, और यहाँ px लिखना कभी मत भूलना, px बराबर 1, जैसे मैं भूल गया था ऐसे मत भूलना। ठीक है बच्चों या भाइयों, के इतना देखिए, इतना हो गया। ठीक है, प्लस के, और बराबर किसके रखना है भाई, ये भी ध्यान रखना 0 के बराबर रखना है। ठीक है, बार बार कहता हूं मैं, अब जब भी आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और के की मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो भी के ही आएगा। अब जब के आ चुका है तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई किसमें, 1 में करोगे तो 3 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, के आ गया। पता चला इतना के क्यों आया। फिर बराबर में रखोगे इसके 0 को बराबर में रखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि के कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, के 2 बार आया है। 2 बार आने की वजह से के को हम लिख सकते हैं कि 2 बार के, यानी कि 2 के, यानी कि 2000। इतने व्यूज करवा दो भैया, शेयर 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 करके 2 के व्यूज करा दो। ठीक है, मेरी वीडियो पे शेयर जरूर कर देना वीडियो को। अब 2 के जब हमारे हो ही चुके हैं तो आगे भी कर लेते हैं। अब आगे क्या, यहां पर कर लेते हैं, जब 2 के सॉरी माइनस का जो 3 होगा वो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 के ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 3 कैसे हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और इसके अपोन में हमें क्या लाना है, ध्यान से देखिए। अब ये 2 के नहीं भाई, के रह गया है, तो यार तुम के ही करवा दो, कम से कम 1000 करवा दो बस। ठीक है, क्या 3 दिनों में करवा दो 1000, ज्यादा नहीं 3 दिनों में। ठीक है, के बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया 2। ये हमारा क्या आ गया, के की वैल्यू आ गई वैल्यू आराम से आ गई। जल्दी से इसे नोट कर लो। क्या क्या कह रहे हो, पोज कर लिया है और नोट भी कर लिया है, बहुत बढ़िया। अब बदलेगा हमारा क्या, क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसे कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कितने गुणनखंड ज्ञात करने हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्योंकि जब भी आपको शुरुआत में स्क्वायर दिखे, यानी कि 12x का स्क्वायर या 13x का स्क्वायर, कितने का भी स्क्वायर दिखे, तो आपको केवल 2 गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिंपल, अभी पूरी तरीके से इस पर ध्यान देना है। ठीक है, 8वीं क्लास में आप जो करके आए सब भूल जाइए, जो मैं सिखा रहा हूं अभी वहां पर ध्यान देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जो शुरुआत का, मान लीजिए ये ए है, क्या ये ए है, ये बी है, और ये पार्ट हमारा सी है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। जहां पर भी हमें मार्क्स दिख रहे हैं उसके साइड वाला पार्ट क्या है, वह ए बी सी, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं।
ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन छांटने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेने हैं। मतलब ऐसा जब आप सी नंबर को देखें, सी नंबर को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, प्लस का 1, क्या दिख रहा है, प्लस का 1। तो जो ये प्लस का मार्क है यानी कि जोड़कर कितना आना चाहिए, माइनस का 7x, और गुना करके वो चीज आनी चाहिए जब हम 1 और 12x 12 की गुना करेंगे, सिर्फ 12। क्या अभी नंबर्स को लेते हैं, सिर्फ नंबर्स, ठीक है, 2 मिनट रुको, सिर्फ नंबर्स, क्या सिर्फ नंबर्स को देखिए, क्या एक नंबर यानी कि ए पार्ट की गुना हम सी पार्ट में करेंगे, ए पार्ट की गुना हम सी पार्ट में करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहला ए पार्ट की गुना सी पार्ट में करने पर जो हमें प्राप्त होगा, मान लीजिए हमें डी प्राप्त होता है, डी प्राप्त होता है, जो चीज भी प्राप्त होगी उसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी का एलसीएम 2 2 2 2 इस प्रकार आया है, अगर हमें क्या इसमें 8 ढूंढना है, 8 मतलब गुना कर कर, जैसे 2 और 2 कितना होता है 4, और 2 और 2 कितना होता है 4। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, हमें मिल चुका है 8, और गुना करने पर 16 आएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी, 16। अगर डी 16 है यानी कि इन दोनों का मल्टीपल करने पर यहाँ 12 आ रहा है, पर अगर मैं मान लेता यहाँ अगर 12 की जगह 16 होता, तो जब 16 हमारा आ चुका है तो इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए था, कैसे, जोड़कर, क्योंकि यहाँ प्लस का मार्क हो तो जोड़कर और माइनस का मार्क हो तो घटाकर। ठीक है, हमारा क्या आ गया है, 8 आ गया है। जब हमें 8 मिल गया है तो देखना है कि 8 आ चुका है, किस तरह, किसकी संख्या को जोड़ के आएगा, 4 + 4, तो हमें क्या लिखना है, 4 + 4, फिर ब्रैकेट में इधर x y z जो भी हमारा यहाँ पर क्या है, एक चर पद है। ठीक है, जो भी हमारा यहाँ पर पद है। अब देखना है, सबसे पहले हमारा मल्टीपल करके क्या आया है, a × c, a × c, हमें क्या प्राप्त हुआ, जल्दी से, a × c करके हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 में 1 की गुणा करके हमें क्या प्राप्त हुआ, 12 ज्ञात हुआ, 12 प्राप्त हुआ, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए ऐसी कोई संख्या, और जोड़कर ये के यहां पर जो लास्ट की संख्या में कोई मार्क लगा है वही मार्क देखना है, यानी कि जोड़कर कितना आ जाए, 7 आ जाए, ऐसी कोई संख्या मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। भाई कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, देखिए ध्यान से, 4 3, 4 तिया गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस भी आएगा। अभी देखना माइनस का खेल कहां जाकर समाप्त होगा, सॉल्यूशन, सिर्फ आपको इतना देखना है, यहाँ का माइनस का कोई खेल नहीं होता, अब वो माइनस का खेल आगे जाकर समझते हैं। ठीक है, इसे खेल की तरह मांगो, फैक्टराइज कुछ नहीं है। ठीक है, 12x² ये ऐसे ही रहेगा भाई, देखो 12x², सारा जितना भी खेल है ना, हमें अभी फिलहाल के लिए बी पर करना है। बी को कैसे लिखना है, माइनस का मार्क यहीं छोड़ो और एक ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, हमें क्या गुणनखंड मिले हैं, 4 और 3, हमें क्या मिले हैं जिन्हें जोड़कर 7 आए, 4 और 3, और गुना कर 12, 4 + 3। देखिए हमें क्या लाना है, सिर्फ प्लस लेना, ये गुना वना वाला साइन छोड़ दो, अब बस हमें क्या देखना है, ये वाला मार्क देखना है, ये वाला देखना है। ठीक है, इतना देखना है, फिर यहाँ क्या बचा, x बचा, x को यहाँ पर बाहर ले लो। ठीक है, वही बात हो जाएगी, बाहर ले लो, +1। ऐसा करना क्यों जरूरी है, बस ध्यान से देखो, माइनस के जब माइनस के वो प्लस के 4 में गुना होगी तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। अब ध्यान से देखो, माइनस की प्लस के 3 में होगी तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। अब जब गुना x की भी 4 में होगी, भाई देखो x की भी तो होनी चाहिए, वो भी तो गुना में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 3x, जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन आएगा माइनस का ही। अगर गुना होता तो प्लस का आता, पर हम जोड़ रहे हैं तो माइनस का ही साइन आएगा, माइनस का 7x। भाई इस गुणनखंड से माइनस का 7x भी बन रहा है, और गुना करके 12x² भी आ रहा है ना। तो इसी तरह हमें क्या करना है,
क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। ठीक है, जल्दी से पहले इतना क्वेश्चन उतारो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आगे क्वेश्चन हल करेंगे। आगे करते हैं 12x² को ऐसे लिखा रहने दो अभी। ठीक है, अब माइनस की गुना 4 में करो, माइनस की गुना 4 में करो, माइनस का 4। ठीक है, अब 4 की गुना x में भी करो, माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का 4x। अब माइनस की गुना प्लस के 3 में करोगे तो माइनस का 3, और x में करोगे माइनस का 3x। जो मैंने आपको अभी बताया था वही यहां पर आपको फॉलो करना है। और बचा कितना, प्लस का 1। जब आप अपने एक फैक्टराइजेशन जब आप करते हुए आपको 4 पद मिल जाए, 1 पद, 2 पद, 3 और 4 पद, जब आपको 4 पद मिल जाए आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। 2 पदों का आपस में कॉमन लेना है। कौन कौन से पद, एक इधर वाला पद, 2 इधर वाले पद, 2 पदों में कॉमन लेना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं। अब इनमें से कॉमन ले लो। जैसे इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 4 ही कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 से 4 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 4 कॉमन आ गया। ठीक है, 4 कॉमन आने के बाद और क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है भाई। देखो x इधर भी है, x इधर भी है, पर यहाँ x² है, यहाँ एक ही x है, तो हम मिनिमम कितना उठा सकते हैं, मिनिमम हम x ही उठा सकते हैं। अब यहाँ बचेगा कितना, अब जो हमने बाहर कॉमन लिया है ना, ठीक है दोस्तों, जितना हमने कॉमन लिया है अभ्यार्थियों, जितना हमने कॉमन लिया है उसमें से 12x² को काट लेना है, डिवाइड कर लेना है। इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने डिवाइडेशन वाले क्वेश्चन आपको समझाए भी थे, सिखाए भी थे। देखिए, अगर मैं x से x² को काटूंगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और 4 से 12 को काटूंगा तो 3x बच जाएगा। तो कितना हो गया हमारा, 3x हो गया भाई। ठीक है, इतना समझ में आया। डिवाइडेशन मेथड आप मेरी पहली कोई क्लास देख सकते हो, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि डिवाइडेशन मेथड होता कैसे है। मुझे याद नहीं है अभी, आप एक्सरसाइज देख लेना और पार्ट्स देख लेना, मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं वहीं पर। ठीक है, अब फिर से माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का ही आया, माइनस का साइन ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का होना चाहिए। साइन अभी चेंज नहीं हो गया, अगर यहाँ माइनस का होता तो वहां पर प्लस का करना पड़ता, क्योंकि साइन माइनस का लेने के बाद साइन चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब माइनस का 4x है और 4x तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, सिर्फ माइनस का 1। क्योंकि जब हम इसकी गुना इसमें करेंगे, ध्यान रखना, कई लोग फैक्टराइज में सिर्फ इतना तो कर लेते हैं, सब इतना तो कोई भी कर लेगा, कोई नॉर्मल इंसान भी। बंदा चकराता कहां पर है, इनके कॉमन लेने में बहुत दिक्कत होती है। देखो, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने कॉमन लिया, अब आपको चेक करना है सही है या गलत। तो सिंपली चेक करो, 3x की गुना 4x में करो, क्या 12x² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। माइनस के 1 की गुना 4x में करो, माइनस का 4x आ रहा है भाई, बिल्कुल हमारा फैक्टर सही है। अब ध्यान से सुनो, जो हमारा ये क्या आया है, एक ब्रैकेट आया है, जो हमने ब्रैकेट में लिखा है वही दूसरे ब्रैकेट में आना है, ये भी ध्यान रखो। दूसरे ब्रैकेट में मैं पहले लिख देता हूं भाई 3x - 1। लोग क्या करते हैं, पहले यहां का ढूंढ लेते हैं, भाई यहां का ढूंढ लो, नहीं, सबसे पहले क्या, इस चीज को नोट कर लो। अब देखो कि किस चीज से मल्टीप्लाई करने पर ये भाई 1 प्लस का 1 बन जाए, माइनस के 1 से गुना कर लो भाई। अगर मैं माइनस के 1 से माइनस की 1 की गुना कर लूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, आ गया भाई, देखो मेरा तो। अब देखो, क्या माइनस का 1 कॉमन लेने से ये भी माइनस का 3x बन जाएगा। देखो, माइनस के 1 की गुना 3x में करने पर माइनस का 3x बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं ना यार। अब एक चीज ध्यान देना, क्या हमने पहले क्या किया, पहले ये वाला सोल्व कर लिया। अगर मुझे ये वाला भी करना होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ साइन चेंज करने हैं। जब मैंने माइनस का लिया बाहर 1 तो क्या मेरे साइन चेंज हो गए। आप साफ क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैंने जो पहले कहा था वो बिल्कुल सत्य था, कुछ असत्य बात इसमें नहीं थी। अब आपको क्या करना है, जो हमने कॉमन लिए हैं, यानी कि जो अंदर का ये 2 कॉमन आए हैं, तो इन्हें दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट को उठा लेना है, कॉमन ले लेना है। क्या बचेगा, 3x - 1। ठीक है, और एक क्या बचेगा, जो ये 4x - 1 है ना, इसे एक ब्रैकेट में लिख दो भाई, 4x - 1। यही 2 फैक्टर्स है किसके, 12x² - 7x + 1 के। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और रिपीट करूं क्या, जल्दी बता दो, जल्दी, बिल्कुल एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो, 12x² - 7x + 1 है, ठीक है, a b c मान कर चलते हैं। जो हमारा a है उसकी c से गुना करते हैं, यानी कि 12 की गुना 1 से करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर ऐसी संख्या है जिसको प्लस करने से 7 आए और गुना करने से 12 आ जाए। अगर ऐसी आपको संख्या नहीं मिलती है तो सिंपली मैंने एलसीएम मेथड से आपको करवाने को सिखाया था। देखो, 12 का एलसीएम लो, 12 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से कटेगा 6 बार, 3 से कटेगा 2 बार,
2 से कटेगा एक बार, क्या है 2 3 2, ठीक है। 2 की गुना 2 में करूं 4 प्लस 3, आपको करके देखनी है पहले। 2 की गुना 3 में करो 2 3 6, 6 और 2 कितने होंगे, ज्यादा हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो फिर 2 की 2 में करो फिर 4, ऐसे ऐसे करके देखना है आपको, ठीक है। उस तरह आपको क्या मिल जाएंगे, अपने फैक्टर भी मिल जाएंगे यहाँ पर जो आपको रखने हैं, प्लस करके देखने हैं, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लिया होगा आपने, मैं इस क्वेश्चन को रख कर देता हूँ, इसी का सेकंड पार्ट अभी कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं है ना, ये मैथ का बेसिक नहीं महा बेसिक है ना, क्योंकि यही क्या है, रामबाण है। आगे आने वाले क्वेश्चंस क्या इसी पर बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसका सेकंड पार्ट 2x² प्लस 7x प्लस 3। बेफिक्र होकर ध्यान देना, इन्हें ए बी सी मान लो, किसे ए बी सी मान लो, इस पार्ट को ए मान लो, इस पार्ट को बी मान लो, इस पार्ट को सी मान लो। बेफिक्र होके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई, मैं जो बता रहा हूं वो सत्य है, ठीक है। 3 की गुना यानी कि सी की गुना ए में कर लो, ए की गुना सी में कर लो, ए सी, ठीक है। ए सी हो गया भाई, ए सी की डंडिया वालों। अब क्या आएगा हमारा, 3 की गुना 2 में करो। देखिए सिर्फ आपको क्या देखना है, x², जो हमारे वेरिएबल्स है उनको भूल जाओ, सिर्फ नंबर्स को देखो, नंबर्स को देखो, कांस्टेंट को देखो, ठीक है। एसी की गुना करो यानी कि 2 तिया 6 आ जाएगा हमारा, 6 आ गया, एसी बराबर 6 आ गया। अब क्या, गुना करके तो 6 आए, ध्यान से देखना, गुना करके तो 6 आए, और दो संख्याएं ऐसी जिन्हें जोड़कर क्योंकि लास्ट के सी में कौन सा मैथ का साइन अप्लाई हुआ है, कौन सा, प्लस का साइन, तो प्लस करके कितना है 7x आए, कितना, सिर्फ 7 आए। x भूल जाओ, वेरिएबल भूल जाओ, अभी 7 आए, देखो 6 7। अब देखो क्या आएगा, सबसे पहले 6 जो हमारा AC था ना भाई, उसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, यानी कि एलसीएम ले लो, उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे, 2 की गुना करो, 2 दिया 6 और 3 एकम 3 और 1, 3 और 2, सॉरी 3 और 2। अब देखो 3 और 2 को क्या जोड़कर मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, 7 तो नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है 3 और 2 को जोड़कर, है ना। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, क्या इसके फैक्टर्स और क्या हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, यहां से इसे रख करते हैं। अगर मैं क्या 6 को 6 से ही डिवाइड कर दूं भाई, 6 को 6 से डिवाइड करूंगा, मेरा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 कम 6, और 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। मेरे क्या आ गए, गुणनखंड क्या आ गए, 6 और 1 आ गया, और इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा, और 6 एकम गुना करके 6 आ जाएगा, वाह भाई वाह, गुना करके 6 आ गया, प्लस करके 7 आ गया। बस माइंड गेम खेलना है इसमें, आपको क्या, प्लस करके 7 गुना करके 6, सिर्फ ये पता करना है। ये आप सोच कर भी कर सकते हैं कि 6 कम 6 होता है, और 6 और 1 7 होते हैं, ठीक है। जब भी कोई ऐसी संख्या हो जो AC हमारा कितना था, 6 था, और जो हमारा B था, B = 7 था, जब भी B सिर्फ एक नंबर आगे हो किससे, AC से, तो आपको क्या करना है, जो हमें नंबर AC से प्राप्त हुआ उसमें 1 जोड़ देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और गुना करके भी वो 6 आएगा, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 2x² ऐसे ही उतारना है, 2x², ठीक है, प्लस का मार्क बाहर लगाना ब्रैकेट से, ठीक है, ध्यान से। 7 के लिए हमें क्या लेना है, 6 और 1 को अप्लाई करना है, 6 + 1, x बाहर ले लो, +3। अब हमें क्या प्लस के 6 + 1 और इसको x से पूरा करनी है, तो 2x² ऐसे ही रह जाएगा हमारा, प्लस 6x हो जाएगा, और ये 1x हो जाएगा। जब x की गुना 6 में होगी तो 6x और 1x, ठीक है, फिर प्लस का 3 आ जाएगा। अब जब हमारे 4 पद हो जाएंगे तो हमें क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन इसमें क्या आएगा, सबसे पहले देखना है, 2 से 6 भी कट रहा है भाई, देखो तो 2 तो पहले ही कॉमन आ गया, फिर x से x² कट जाएगा तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2x में से 2x² काटेंगे तो बचेगा x, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस जब 2x में से 6x काटेंगे तो बचेगा कितना, 3x, क्योंकि 2 तिया 6, और x से x पूरा ही कट जाएगा, तो x + 3। अब ध्यान देना, x + 3 ही इधर भी बचेगा,
इतना आप दोनों ब्रैकेट तो आप फाइंड कर लेंगे, x प्लस 3 x प्लस 3। अब आप देखिए कि x प्लस 3 यही है, x प्लस 3 यही है, मतलब 1x प्लस 3, क्योंकि 1 हम लिखते भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं होती क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही तो है भाई। और क्या माइनस का 1 होगी है भाई, और यहाँ पर भी मैं क्या मान सकता हूँ प्लस का 1, क्योंकि प्लस के 1 से जब किसी भी की गुना करेंगे हम तो वो एज इट इज आ जाएगा, और हमें एज इट इज ही चाहिए, है ना। अब क्या 2x जो हमारे कॉमन आए, देखो कॉमन कौन से आए, x प्लस 3 x प्लस 3, एक ब्रैकेट में लिख लो इन्हें, और दूसरे क्या बचे 2x प्लस 1। यही क्या है भाई, फैक्टर है, दोनों फैक्टर आ गए। कैसे आ गए, माइंड से आए, दिमाग से आए, यही भौचक के हो जाते तो आगे नहीं बढ़ पाते। जल्दी से उतारो क्वेश्चन को, हट चुका क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, रख कर देता हूँ। अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, क्या यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए बी सी मान लेना है, ए बी सी आपको पता चल गया होगा, ए बी सी कौन से हैं इतना तो पता चल गया, सिर्फ आपको क्या ठाने हैं, कांस्टेंट ठाने, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं छेड़ना है। ठीक है, ए सी सबसे पहले ए सी ज्ञात कर लेते हैं। ए सी कितना आएगा, 6 की 6 में गुना करो, ए सी में गुना होनी है, 6 छक 36, माइनस का मार के माइनस करके आएगा, नो मत करना कि माइनस के 6 की गुना 6 में कर लो, नहीं 6 की गुना 6 में करो। ठीक है, कितना आया हमारे पास, क्या है 36 आया, गुना करके 36 आए, और जोड़कर कितना आए, b कितना दिया गया है, b कितना दिया गया है 5x, सिर्फ 5 उठाओ, 5 उठाओ, जोड़कर नहीं भाई, माइनस करके है ना, माइनस करके, क्योंकि 6 कैसा है, माइनस का है। c की वैल्यू जब माइनस में दी गई हो तो माइनस करके, c की वैल्यू पे सब कुछ क्या करता है, निर्भर करता है, b की वैल्यू पे भी करता है, a की वैल्यू पे भी करता है, सब पे करता है ना, गुणनखंड यही है। अब आगे देखते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, 36 के फैक्टर कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 36 कितना आएगा भाई, सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, सबसे छोटा है, 2 एकम 2, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ये सबसे लीस्ट फैक्टर्स है, इससे अलग फैक्टर्स नहीं होंगे, सबसे लीस्ट है। अब क्या हमें 5 बनाना है, 5 बनाना है, किस तरह बनाएंगे, देखो माइनस करके, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4। भैया अगर मैं 9 में से 4 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या 5 आ जाएगा, बिल्कुल 5 आ जाएगा यार, तो मेरा तो फैक्टर मिल गया भाई, एक बार में फैक्टर मिल गया। ठीक है, फैक्टर मिल गया, 5 आ गया, क्या 9 माइनस 4। अब जो हमें मिले हैं ना 9 माइनस 4, जरा इनको यहां पर रख लो भैया। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते समय 6x स्क्वायर ऐसे उतार लेंगे, प्लस 5x के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, और कितना x माइनस 6। सिंपल सिंपल रखो, जितना अपने आप को सिंपल रखोगे, साधारण रखोगे, उतनी जल्दी क्या आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। 6x स्क्वायर प्लस 9x, आप देखिए 6x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, प्लस का 9x, देखिए प्लस की जब प्लस के 9 में होगी तो प्लस का 9 ही आएगा, और x में होगी तो प्लस का 9x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 4 की गुना जब x में होगी तो 4x माइनस 6 ऐसा ही रह जाएगा। जब 4 पद आ जाए तो क्या लेना है भाई, ध्यान रखना, जब 4 पद आ जाए ना, कॉमन लेना मत भूलना, कॉमन जरूर ले लेना, कॉमन लेना नहीं भूलना। अब क्या हो जाएगा, 6x में जब हम 9x को कॉमन लेंगे, देखिए किससे 6 और 9 दोनों कटते हैं, किस एक नंबर से, 3 से दोनों कट जाएंगे भाई, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 से कितनी बार कटेगा भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर और x किस नंबर से कट रहा है, नंबर से नहीं वेरिएबल से कट रहा है। ठीक है, x से कट जाएगा, x से, सिंपल x से, क्योंकि एक डबल x है ना, x स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या, इसकी भाग इसमें लेनी है, कितने, 3 की भाग 6 में दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x की भाग x स्क्वायर में दोगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा एक। अब 9 से x तो कट जाएगा, x से x तो कट जाएगा, पर 3 से जब 9 को काटोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगले ब्रैकेट में ध्यान रखना, यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी,
ठीक है, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूँ, ये रफ वर्क था, आप इसे उतार लेना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप ऊपर वाली संख्याओं को ध्यान देना, आप ऊपर वाली संख्याओं पर ध्यान देना और नीचे वाली संख्याओं को कंपेयर करना। माइनस का साइन है, प्लस का साइन हो गया, क्या साइन बदले हैं? साइन बदलने का मतलब है हमने कॉमन क्या लिया होगा, माइनस कॉमन लिया होगा, क्योंकि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तभी क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो माइनस तो कॉमन आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ। अब जब माइनस की गुना 2x में करूंगा तो माइनस आ जाएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढो जिससे 2 को और 3 को गुना करने पर 6 और 4 बना दे। 2 को गुना करने पर 4 कौन बनाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से ही 3 को कर लो भाई, 6 बन जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, सही आ गए हमारे। तो गुणनखंड हमारे कितने आ गए, बिल्कुल सही आ गए। अब जो हमारी कॉमन चीजें हैं, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम थे, तो 2x प्लस 3 तो हमारा ऐसे उतर जाएगा, और जो दूसरा वाला ना 3x माइनस 2, इसको ऐसे उतार लो, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो समझ आ रही है तो भाई साहब चैनल को कर दो सब्सक्राइब, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिया तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और कमेंट में ये लिख देना वीडियो कैसी लगी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, द फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट। जल्दी से उतारो, अभी तो क्वेश्चन ही रफ किया है, अभी तो क्वेश्चन ही रफ किया है, ये तो उतार लिया होगा आपने, कर लिया, ठीक है। और समझा है तो ऐसे आपको उतारने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को बिना समझे भी आप मतलब क्या बिना देखे भी करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को कुछ इस तरह समझाया है, ट्रिक से भी समझाया है, कुछ अलग, अदरवाइज मैंने सारा सही समझाया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर द फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th ही पार्ट चलेगा। पार्ट नंबर 4 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके पार्ट बनाइए ए बी सी। ए पार्ट 3x स्क्वायर, बी पार्ट x, सी पार्ट 4। ध्यान से देखिए, क्या गुना करके कितना आना चाहिए, ए सी आना चाहिए, ए सी, ए सी, ए सी कितना है, 4 की गुना 3 में करो, 4 की गुना 3 में करो, 4 क्या 12, 12 तो बहुत ही आ रहा है। गुना करके कितना है, 12 आए, और माइनस करके, ध्यान से देखना माइनस है यहाँ, तो माइनस करके आना चाहिए भाई। देखो बीच का साइन कैसा होगा, माइनस का, 2 संख्या यहाँ पर आएगी, और बी, बी कितना दिया गया है, माइनस का x, माइनस माइनस साइन को छोड़ दो, अभी साइन और वेरिएबल्स को अलग उठा दो, बस कांस्टेंट यानी कि नंबर्स को ध्यान देना है, नंबर्स को ध्यान देना है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1x होता है। ठीक है, 1x मान के चलते हैं तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ऐसी संख्या जिसमें 1 आ जाए माइनस करके, और गुना करके कितना आ जाए भैया, 12 आ जाए, माइनस करके देखे ढूंढते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 12 का एलसीएम मैं तो नहीं बता दूंगा, 4 और 3 है, पर क्या एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, 3 से काट दो भैया, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 4 से कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2। अब कुछ ऐसी गुना करो जिसको गुना करने पर 2 बार आ जाए, भैया गुना करके हमेशा 12 ही आएगा, बस माइनस करके 1 आना चाहिए। अगर मैं 3 दूनी 6 कर दूं, माइनस उसमें 2 कर दूं, मेरे पास 4 आ जाएगा, मजा नहीं आया, नहीं होने का नहीं। अब की बार 3 दूनी कर रहा था, आपके 2 दूनी कर लूं, 2 दूनी 4 कर लूं, और माइनस उसमें 3 कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, माना जा 1 आ गया। अगर 1 आ चुका है तो क्या लाइक कर दो भाई, लाइक कर दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब देखो 1 आ चुका है, कितने पर आया, 4 माइनस 3 करने पर, किसके करने पर, 4 माइनस 3 करने पर, इन्हें रख लो। 3x स्क्वायर ऐसे ही उतार लेना भैया, ठीक है, माइनस का साइन बाहर ले लेना ब्रैकेट से। अब इसकी जगह क्या रखना है, 1x की जगह क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, 4 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर क्या लेना है, x माइनस का 4। अब क्या x की गुना किसमें करनी है, ब्रैकेट में करनी है, माइनस की गुना किसमें करनी है, ब्रैकेट में करनी है। ठीक है, माइनस और x की गुना साथ में ही कर लेते हैं ब्रैकेट में, 3x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 4 में अगर माइनस की गुना करेंगे तो माइनस का 4, और x की गुना करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस माइनस, माइनस के 3x में माइनस की गुना होगी प्लस का 3, और x की गुना होगी तो x, माइनस का 4। इतना आ गया, इतना आ गया, तो लाइक कर दो जल्दी। अब देखो 3x स्क्वायर, अब इनमें 4 पद आ चुके हैं, 4 पद आने के बाद आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है,
कॉमन ले लिया है, क्या लिया है देख लेते हैं ध्यान से। देखो 3 से 4 कट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कट रहा है तो एक्स में देख लो भाई, एक्स से हाँ एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, ठीक है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा, 3x बच जाएगा, यहाँ -4 बच जाएगा। कैसे बचेगा ध्यान से देखो, क्या अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये वाला x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन 4 बचेगा और इसमें से एक x ले लूंगा तो x बचेगा खाली, है ना, एक x लिया, x बच गया। अब यही वाला ब्रैकेट कहाँ दूसरी तरफ भी होगा, कितना 3x - 4 का। अब ध्यान से देखो 3x - 4 लिया है, यहाँ पर भी 3x - 4 है, ऊपर वाले से कंपेयर करना है आपको नीचे वाले का ब्रैकेट जो आपने बनाया अभी, क्या 3x - 4 है। अब जब आपका 3x - 4 आ चुका है, ध्यान से देखना 3x - 4 आ चुका है, तो क्या प्लस का मान ले लो, अगर हम प्लस का मान ले लेंगे तो कोई मार्क चेंज नहीं होगा और हमें कोई मार्क चेंज भी नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या लेना है, जो ब्रैकेट हमारे सेम आए हैं उसको क्या लेना है, एक मान लेना है, यानी कि कॉमन ले लेना है, और जो दूसरा है यानी कि x + 1 उसको दूसरा मान लेना है और उसको आंसर कर देना है। हो गया इतना तो समझ में आ गया हो, मतलब किस प्रकार हुआ है, बहुत आसान तरीका है। किस तरह, बहुत आसान, बहुत ही आसान, मेरे जो दिमाग में है ना मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, मैं भी आपकी एज का हूँ, ठीक है। आ गया गुणनखंड करने आ गया, फैक्टराइज करना आ गया, इंग्लिश में इसे फैक्टराइज कहते हैं वही, ठीक है दोस्तों, ये ना फैक्टराइज आपने उतार लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर देते हैं रफ। ये क्वेश्चन हो चुका है रफ, चलो तो कर दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि अगर हम ज्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन बचा है, वो भी कल को करवा देंगे, कल को कंप्लीट करवा देंगे, कुछ बेसिक समझ लेंगे क्या फैक्टराइज होता है, क्या फैक्टराइज में भूमिका होती है, किस किस चीजों की जरूरत होती है, आपके माइंड को किस तरह आपको डेवलप करना है और किस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो नीचे की साइड यहाँ पर लाल कलर का एक बटन होगा, उसको दबा दो, है ना, तो उससे क्या होगा, और यहाँ पर काले कलर की घंटी सी टंगी होगी, उस पर दबा दो, अभी तो उसका रंग कुछ नहीं होगा पर काला कर दो आप, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।